हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण के 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में मुनि त्रय के अंतर्गत कौन आते हैं? तो मुनि त्रय के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आते हैं। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है माहेश्वर सूत्रों की संख्या। अगला प्रश्न है, संस्कृत में स्वर को अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है दोस्तों। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है हमारा अगला, संस्कृत में व्यंजनों यानी हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो दोस्तों सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो दोस्तों सभी व्यंजन आते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, यड़ प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो दोस्तों यड़ प्रत्याहार में य व र और जिसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सल प्रत्याहार। ठीक है, सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो इनमें दोस्तों स, ख, स, ह आते हैं और इसको उष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पाणिनीय व्याकरण में प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों पाणिनीय व्याकरण में प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? 42। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? तो दोस्तों 8 माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकुह विसर्जयानाम कंठ सूत्र में किसका उच्चारण कंठ से है? तो दोस्तों किन किन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है? अ का होता है, आ का होता है, क वर्ग का होता है, ह का होता है और विसर्ग का होता है। ठीक है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इचु यसानाम तालु सूत्र में तालव्य वर्ण कौन है? तो दोस्तों ई, च वर्ग, य और बड़ा स। ठीक है, ये सभी वर्ण तालव्य से यानी तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ऋतु रसाणाम मूर्धा से मूर्धन्य वर्ण कौन से है? तो दोस्तों दोनों री, ट वर्ग, र और खटकोण वाला स, ये सभी मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ऋतु लसानाम दंता से दंत वर्ण कौन सा है? दोस्तों री, त वर्ग, ल और स, ये सभी दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, उपध्मानीयानाम ओष्ठव से ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों उ, प वर्ग और उपध्मानीयानाम। ठीक है, उपध्मानीयाम यानी ऐसे बना रहता है, उसको क्या कहते हैं? उपध्मानीयानाम। ठीक है, तो ये सभी वर्ण ओठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वकार व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों वकार व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ठीक है, वकारस्य इसका सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वह दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, अब संधि से प्रश्न आ गया है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है। ठीक है, क्योंकि सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है क्योंकि सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों विद्या धन आलय इसका संधि विच्छेद होगा और यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रमेश का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों रमा धन ईस। ठीक है, इसका संधि विच्छेद है और यह गुण संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आदि और यह यड़ संधि के अंतर्गत
आता है। अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद पो धन अन हो जाएगा और यह अयादि संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है सुधि धन उपास्य की संधि क्या होगी? दोस्तों इसकी संधि होगी शुद्ध्युपास्य। क्या होगा दोस्तों? शुद्ध्युपास्य और यह यड़ संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों मधु धन अरिह की संधि क्या होगी? तो दोस्तों इसकी संधि होगी मध्वरिह और यह यड़ संधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके परीक्षा में ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों धात्रिधन अंशः की संधि क्या होगी? तो दोस्तों इसका संधि होगा धात्रंशः और यह यड़ संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद ने धन अनम होगा और यह अयादि संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों गय धन अकह इसका संधि विच्छेद होगा और यह अयादि संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नौ धन इक क्या होगा दोस्तों? नौ धन इक इसका संधि विच्छेद होगा और यह अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है पावक का संधि विच्छेद होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा पव धन अक, ठीक है, और यह भी अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों तथा धन एव की संधि क्या होगी? तो इसकी संधि होगी तथैव और यह वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। महाधन औषधि की संधि क्या होगी? तो इसकी संधि होगी दोस्तों महौषधि, ठीक है, और यह वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है सूर्यधन उदय की संधि क्या होगी? इसकी संधि होगी सूर्योदय और यह गुण संधि के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है देवधन ऋषि की संधि क्या होगी? इसका संधि होगा दोस्तों देवर्षि और यह भी गुण संधि के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा कवि धन इंद्र और यह भी दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आने वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु धन उदय और यह भी दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा पितृधन ऋणम की संधि क्या होगी? तो दोस्तों इसकी संधि हो जाएगी पितृणम, ठीक है, और यह भी दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब दोस्तों आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा वाक धन ईसह की संधि क्या होगी? वागीसह और यह दोस्तों जस तो संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। प्रश्न है हमारा अगला सत धन जन की संधि क्या होगी? दोस्तों इसकी संधि होगी सज्जन और यह इष्टुत्व संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा तत धन टीका की संधि क्या होगी? तो दोस्तों इसकी संधि हो जाएगी तट्टिका और यह इष्टुत्व संधि के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों जगत धन नाथ की संधि क्या होगी? तो इसकी संधि होगी दोस्तों जगन्नाथ और यह अनुनासिक संधि के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा शिवस धन वंद्य इसकी संधि क्या होगी? शिवो वंद्य, ठीक है, और यह उत्व संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों पुनर्धन रमते की संधि क्या होगी? पुनर्धन रमते की संधि क्या होगी दोस्तों? पुनर्रमते और यह रोरी सूत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा हरिम धन वंदे की संधि क्या होगी? हरि वंदे क्या होगा दोस्तों? हरिम धन वंदे की संधि क्या होगी? हरिम वंदे और यह मो अनुस्वार, ठीक है, मो अनुस्वार सूत्र से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा नमः धनते और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा यशः धन धरा और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन रथ और यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा निह धन रोग और यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है अगला वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा
वधु धन उत्सव और यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे प्रश्न समास से संबंधित होंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत में समास के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? दोस्तों संस्कृत में कितने भेद समास माने जाते हैं? 6 ठो। ठीक है, संस्कृत में 6 भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो इसमें होती है दोस्तों पूर्व पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, द्वंद्व समास में किस पद की प्रधानता होती है? दोस्तों इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, और इसमें उभय पद प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा पद? उभय पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा अगला, बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोस्तों इसमें अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कर्मधारय किसका भेद माना जाता है? दोस्तों कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, द्विगु समास, द्विगु किसका भेद माना जाता है? यह भी कर्मधारय का भेद माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीलकंठ यानी नीलः कंठः यस्य सः में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रश्न है हमारा, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष षष्ठी समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पितरव माता च पिता च में कौन सा समास है? दोस्तों यहाँ एकेशः द्वंद्व समास। कौन सा समास है दोस्तों? एकेशः द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा को धारण करने वाला, तो वह है दोस्तों चंद्रमा। ठीक है, इस पर यानी शिव, चंद्रमा को कौन धारण करता है दोस्तों? भगवान शिव जी, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास का यह उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पंचगंगम में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचगंगम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। न नदी भिश्च सूत्र से। ठीक है, इस सूत्र से इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। त्रिलोकी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? इसमें अकर्मधारय समास है। महान चासव राजा यानी महाराजा में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। चंद्रमुखम में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। पीताम्बर पीतम अंबरम यस्य में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम लक्ष्मणव में कौन सा समास है? तो इसमें इतरेतर द्वंद्व है। कौन सा समास है दोस्तों? जहां दोनों पद की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है, लेकिन इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, पाणिपाद में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें समाहार द्वंद्व समास है। कौन सा दोस्तों? समाहार द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अहिन कुलम में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें भी समाहार द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, हरिहरों में कौन सा समास है? दोस्तों हरिहरों में द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपकृष्णम यानी कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निर्मच्छिकम यानी कि मच्छिकाणम अभावः में कौन सा समास होता है? दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न दोस्तों कारक और विभक्ति से आ गया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेंगे तो कम से कम परीक्षा में कम से कम 15 से 20 प्रश्न आसानी से इस वीडियो के माध्यम से हल कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कारक एवं विभक्ति से। प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में कारक कितने माने गए हैं? दोस्तों कारक माने गए हैं संस्कृत में 6 ठो। ठीक है, अगला प्रश्न है, संबंध और संबोधन को संस्कृत में क्या नहीं माना जाता? दोस्तों संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं? दोस्तों संस्कृत में विभक्तियां 7 होती हैं। अगला प्रश्न है, कर्तरी प्रथमा सूत्र से
कर्तरी प्रथमा सूत्र से किसका कारक है दोस्तों? कर्ता कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है कर्मणि कर्मणि द्वितीया किस कारक का सूत्र है? दोस्तों यह कर्म कारक का सूत्र है। अगला प्रश्न है सहयुक्ते प्रधाने सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों तृतीया विभक्ति होती है सहयुक्ते प्रधाने में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है हमारा अगला, रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है? तो दोस्तों इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ध्रुवम ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक है। ध्रुवम पाए अपादानम में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों इसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है षष्ठी से कौन सी विभक्ति का बोध होता है? तो दोस्तों इसमें षष्ठी विभक्ति का बोध होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं सभी। प्रश्न है हमारा आधारो अधिकरणम सूत्र में किस विभक्ति का है? तो इसमें सप्तमी विभक्ति का है। ठीक है। अगला प्रश्न है नमम स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वष्ट योगाश्च। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वष्ट योगाच से कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतरेण और अंतरा अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अवितः परितः समया निकसे हा प्रतियोगे अपि। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं अवितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगे अपि में कौन सी विभक्ति होगी? तो दोस्तों इसमें द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, येनांग विकारः सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों इसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। उदाहरण है इसका नेत्रेण काण। ठीक है। यानी कि अगर शरीर के किसी अंग में विकार आ जाए तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा भित्रार्था नाम भय हेतु। ठीक है। भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र से किस विभक्ति का बोध होता है? तो इसमें पंचमी विभक्ति का बोध होता है और इसका उदाहरण है दोस्तों चोरात विभेति, यानी जहां पर डर का भाव उत्पन्न होता है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, स्पृहे रिप्सितः सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? दोस्तों इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण है पुष्पेभ्यः स्पृहयति। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रुध द्रुह ईर्ष्या सूर्यार्थानाम यम प्रतिकोपः। ठीक है। रुध द्रुह ईर्ष्या सूर्यार्थानाम यम प्रतिकोपः से कौन सी विभक्ति लगती है? दोस्तों चतुर्थी विभक्ति लगती है। दोस्तों इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न जरूर आने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अलम यानी निषेध के अर्थ में के साथ कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है। वहां तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। उदाहरण है अलम विवादेन। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? अलम विवादेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा अलम पर्याप्त अर्थ में। ठीक है। अलम यानी पर्याप्त के अर्थ में के साथ कौन सी विभक्ति होती है? दोस्तों उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण है इसका दैत्येभ्यो हरिः अलम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सह साकम सार्धम समम। सह साकम सार्धम समम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? दोस्तों इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है। अब हमारे प्रश्न है दोस्तों शब्द रूप और धातु रूप से, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा शुभ प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों शुभ प्रत्ययों की संख्या 21 है। अगला प्रश्न है तिंग प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 18। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो दोस्तों संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? दोस्तों संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है संस्कृत में लकारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा
बालक शब्द का तृतीया एक वचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों बालक शब्द का तृतीया एक वचन रूप बालकेन होगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? तो रमाणाम होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? हरिन होगा। क्या होगा दोस्तों? हरिन होगा। अगला प्रश्न है, गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? दोस्तों गुरवे होगा। क्या होगा? गुरवे। अगला प्रश्न है, पिता शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा? दोस्तों यह होगा पितरः। अगला प्रश्न है, मातृ मातृ शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा? दोस्तों होगा मातृ। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका होगा दोस्तों नद्याम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होगा अस्माकम। ठीक है। अगला प्रश्न है, युष्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका रूप होगा तुभ्यम। ठीक है, या ते। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, तत् पुलिंग शब्द का तृतीय बहुवचन रूप का होगा? तय होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका बहुवचन रूप होगा पठंती। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गम धातु का लट लकार, ठीक है, भविष्यत काल। ठीक है, गम धातु का लिट लकार भविष्यत काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका होगा दोस्तों गमिष्यत। क्या होगा दोस्तों? गमिष्यत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, भू धातु का लंग लकार मतलब अतीत काल यानी वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? दोस्तों यह होगा अभवत। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अस्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों यह होगा तिष्ठ। क्या होगा दोस्तों? तिष्ठ होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दृश्य धातु का पश्य रूप किस लकार में नहीं चलता? तो लिट लकार में इसमें द्रच्छयति होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? घ्नति। क्या होगा दोस्तों? घ्नन्ति। क्या होगा? घ्नन्ति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा, दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? ददति होगा। क्या होगा दोस्तों? ददति होगा, न कि ददंती होगा। ठीक है, न कि क्या होगा? ददंती नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ददंती नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा, अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा संति। क्या होगा? संति। आगे बढ़ते हैं, क्री धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? क्री धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा? एक वचन कर्माणी। क्या होगा? कर्माणी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा, अब आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गम धातु में क्त्वा प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? दोस्तों गम धातु में क्त्वा प्रत्यय लगाने पर गत्वा बनेगा। क्या बनेगा? गत्वा। ठीक है। अब हमारे प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न आ गए हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग माने गए हैं? दोस्तों संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग माने गए हैं। अगला प्रश्न है, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? दोस्तों पठितुम बनेगा। क्या बनेगा? तुमुन प्रत्यय लगाने पर पठितुम। अगला प्रश्न है, दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? दोस्तों दृश्य धातु में दर्शनीय बनेगा। दर्शनीय। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? ल्युट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें लेप प्रत्यय है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों छात्रा होगा और यह इसमें टाप प्रत्यय लगा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुमार से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है? दोस्तों इसमें लगता है डिंग प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? डिंग प्रत्यय लगेगा तो यह हो जाएगा कुमारी। ठीक है। अगला प्रश्न है,
भवानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इसमें इंग्स प्रत्यय है। कौन सा? इंग्स। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इसमें श्रुति प्रत्यय है और यह वर्तमान काल में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेवमानः में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें सेवमानः में कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है और इसमें आत्मनेपदी धातु लगा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रहारः में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों प्रहारः में प्र उपसर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आहारः में कौन सा उपसर्ग है? तो उसमें आंग उपसर्ग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा अगला, विहारः में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें वि उपसर्ग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संहारः में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें सम उपसर्ग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उद्धारः में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें उत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? उत प्रत्यय है। ठीक है। अब हमारा प्रश्न दोस्तों वाच्य परिवर्तन से है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत में कुल कितने वाच्य होते हैं? दोस्तों संस्कृत में कुल 3 वाच्य होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अगला प्रश्न है, कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा किस पुरुष और वचन में होती है? दोस्तों भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन में होती है। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, रामः पुस्तकम पठति का कर्मवाच्य क्या होगा? तो दोस्तों रामः पुस्तकम पठति का कर्मवाच्य होगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। क्या होगा दोस्तों? रामेण पुस्तकम पठ्यते। ठीक है। अगला प्रश्न है, सह हसति का भाववाच्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका भाववाच्य होगा तेन हस्यते। ठीक है। अब दोस्तों हमारे प्रश्न संस्कृत साहित्य एवं ग्रंथ से आ गए हैं, जो आपके यूपी टेट और सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है हमारा, कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? दोस्तों किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शिशुपाल वधम किसने लिखा है? दोस्तों माघ ने लिखा है शिशुपाल वधम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? दोस्तों भवभूति उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम किस प्रकार का काव्य है? दोस्तों मेघदूतम खंड काव्य है और गीति काव्य दोनों है। ठीक है, खंड काव्य और गीति काव्य है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों इसमें 19 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें 18 हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? दोस्तों शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों नैषधीय चरितम के रचनाकार श्री हर्ष हैं। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम में सर्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसमें सर्गों की संख्या 22 है। अगला प्रश्न है, वृहत्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं? तो दोस्तों वृहत्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम ये वृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, लघुत्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? तो लघुत्रयी के अंतर्गत रघुवंशम, कुमार संगमम और मेघदूतम ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मृच्छकटिकम के रचनाकार
शूद्रक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वप्नवासवदत्तम के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं महर्षि भास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों महर्षि दंडी। अगला प्रश्न है काव्यादर्श की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है दोस्तों महर्षि दंडी ने ही। अगला प्रश्न है नीति शतकम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों नीति शतकम के रचनाकार भर्तृहरि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम किसने लिखा है? वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम किसने लिखा है? तो यह भी भर्तृहरि ने लिखा है। अगला प्रश्न है वाक्य पदीयम के रचनाकार कौन है? दोस्तों वाक्य पदीयम का रचयिता है भर्तृहरि। ठीक है, अगला प्रश्न है गीत गोविंदम किसकी रचना है? दोस्तों गीत गोविंदम जयदेव की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा किसकी रचना है दोस्तों? जयदेव की रचना है गीत गोविंदम। अगला प्रश्न है हमारा हर्षचरितम किसने लिखा है? तो हर्षचरितम दोस्तों बाणभट्ट ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा रामायण में कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और इसको दोस्तों चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यह प्रश्न आता है चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसको कहते हैं? दोस्तों वह कहते हैं रामायण को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, यानी शतसाहसी संहिता। ठीक है, अगर कहा जाए परीक्षा में आ जाए प्रश्न कि शतसाहसी संहिता किसको कहते हैं? तो दोस्तों वह कहते हैं महाभारत को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य या माधव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? तो दोस्तों मृच्छकटिकम का विदूषक मैत्रेय है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में विदूषक का क्या नाम है? तो दोस्तों इसमें विदूषक का अभाव है, विदूषक रहित नाटक है। ठीक है, उत्तर रामचरितम विदूषक रहित नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा संस्कृत साहित्य का सबसे प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों कादम्बरी। अगला प्रश्न है कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या होता है? वह होता है दोस्तों मंदिरा। क्या होता है दोस्तों? मंदिरा यानी शराब। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? दोस्तों काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट है। ठीक है, अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक किसकी रचना है? दोस्तों यह आनंदवर्धन की रचना है। ठीक है, ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों वह है वामन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों इसके प्रवर्तक है क्षेमेंद्र। ठीक है, अब हमारा प्रश्न दोस्तों संख्या ज्ञान यानी संस्कृत में गिनती से संबंधित आ गया है और संस्कृत में दोस्तों संस्कृत की परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न संस्कृत से जरूर आते हैं, संस्कृत गिनती से सॉरी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों एक शब्द का रूप कितने लिंगों में चलता है? दोस्तों एक शब्द का रूप 3 लिंगों में चलता है, एक, एका, एकम। ठीक है, तीनों लिंगों में चलता है एक शब्द का रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वि यानी 2 शब्द का रूप किस वचन में चलता है? दोस्तों इसका केवल द्विवचन में चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है त्रि और चतुर शब्दों के रूप किस वचन में चलते हैं? दोस्तों केवल बहुवचन में चलते हैं त्रि और चतुर शब्दों के रूप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों संस्कृत में 1000 को क्या कहते हैं? दोस्तों 1000 को क्या कहते हैं दोस्तों? सहस्त्रम। क्या कहेंगे दोस्तों? सहस्त्रम। अगला प्रश्न है संस्कृत में 100 को क्या कहते हैं? दोस्तों संस्कृत में 100 को शतम कहते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है संस्कृत में 10,000 को क्या कहते हैं? दोस्तों संस्कृत में 10,000 को अयुतम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संस्कृत में 1,00,000 को क्या कहते हैं? दोस्तों संस्कृत में 1,00,000 को लक्षम कहते हैं। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 16 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो दोस्तों 16 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षोडश। क्या कहेंगे दोस्तों? षोडश। अगला प्रश्न है हमारा 99 को संस्कृत में क्या कहते हैं? दोस्तों 99 को संस्कृत में नवनत कहते हैं या एकोन शतम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नवनत कहते हैं या एकोन शतम कहते हैं। याद रखिएगा। अब हमारा प्रश्न दोस्तों विविध दर्शन व वेद से संबंधित है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा वेदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 4 वेद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है वेदांगों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेदांगों की संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है। और हमारा लास्ट प्रश्न है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण है। ठीक है, इसी के साथ हमारे 200 वन लाइनर प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।